ऐसा तशद्दुद किया गया कि रूह कांप जाती है जब उसके सारे वाकयात सामने आते हैं। सारा शरीफ जो कि 10 साल बच्ची है, जिसको तशद्दुद इतना किया गया कि वो अपनी जान की बाजी हार गई। सारा के वालदा से तलाक होने के बाद इन्होंने बिनी से शादी की। 3 साल तक सारा को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसमें इसकी सौतेली माँ मौजूद थी। दूसरी मंजिल से कहीं दफा नीचे फेंका गया था। हैवान लोग हैं, इनका तशद्दुद का निशाना बनती रही। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज हम बात करेंगे सारा शरीफ केस हवाले से। सारा शरीफ जो कि 10 साल बच्ची है, जिसको तशद्दुद इतना किया गया कि वो अपनी जान की बाजी हार गई। और तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं, उसका सगा बाप था। और ऐसा तशद्दुद किया गया कि रूह कांप जाती है जब उसके सारे वाकयात सामने आते हैं कि एक बाप ने अपनी 10 साल बच्ची के ऊपर उसको इस्त्री लगाई गई, उसकी कमर पे इस्त्रियों के निशानात थे और उसको 3 साल से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इससे पहले मैं इसके बाप की हिस्ट्री बताती चलूँ कि सारा का जो बाप था, जिसका नाम इरफान बताया जाता है, इरफान ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की। इरफान ने पहली शादी अपने मामू की बेटी के साथ की, जो कि नहीं चल पाई। उसके बाद ये बरतानिया चला गया। वहाँ जाके से लंदन में कहा जाता है कि जो इरफान है ये टैक्सी ड्राइवर है और ये वहाँ टैक्सी चलाता था। इसका वहाँ एक बरतानिया की जो नेशनलिटी होल्डर थी, उससे ये मोहब्बत कर बैठा। वहाँ से इसके घर सारा शरीफ पैदा हुई और जब इसको उसके साथ भी अनबन हुई तो इसने उससे भी डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स लेने के बाद इसकी प्यार की पींगे जो थी वो एक पाकिस्तानी खातून, जिसका नाम बिनिश बतूल बताया जाता है, उससे हो गई। बिनिश जो है वो पाकिस्तानी खातून है, लेकिन वो बरतानिया में रहती हैं। और कहा जाता है जो बिनिश हैं उनकी भी पहले 3 शादियां हुई थी। 2 शादियां जो थी वो पाकिस्तान में हुई थी। जो जेलम में उनके 2 जो खामंद हैं, वो उनका भी ये कहना था कि बिनिश के साथ उनकी चल नहीं पाई। वो भी और ये भी कहा जाता है कि बिनिश जो थी, जिनकी तीनों शादियों में अगर देखा जाए तो बिनिश ने जितने भी पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते थे, पढ़ने जाते थे बरतानिया में, उनसे वो शादी करती थी। और सारा के फादर थे, जो कि इरफान कहा जाता है, ये भी वहाँ पढ़ने की नीयत से गए थे और पार्ट टाइम टैक्सी चलाते थे। सारा के वालदा से तलाक होने के बाद इन्होंने बिनिश से शादी की। अदालत में इनका केस चला। सारा की कस्टडी इन्होंने अपने पास ली। कस्टडी में सारा की मां को इन्होंने कहा कि इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अदालत की तरफ से सारा को इन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरा, 3 साल तक सारा को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसमें इसकी सौतेली माँ मौजूद थी। और साथ ये भी कहा जाता है कि इसका सगा चाचा सारा का वो भी शामिल था, जिसका नाम फैसल मलिक बताया जाता है। वो भी इस घिनौने खेल का हिस्सा था। और जो घर के अंदर, क्योंकि बिनिश जो थी वो सौतेली माँ थी, वो सारा को उस तरह प्यार नहीं दे पाई जिस तरह एक सगी माँ अपनी औलाद को प्यार देती है। एक जेलसी थी उसके अंदर कि मैं इसे क्यों प्यार करूं, और वो एक जेलसी के एलिमेंट को लेकर चल रही थी। लेकिन उसका क्या कसूर था? वो 10 साल बच्ची, जो कि मासूम बच्ची थी, जिसको एक जज ने भी रिमार्क्स पे आके कि मासूम छोटी बच्ची का टाइटल दिया, उनके साथ इन्होंने कहा गया। अपने नाज़रीन, मेरे स्क्रीन पे आप उसकी सारे की तस्वीरात भी देख रहे होंगे, चल भी रही हैं कि बच्ची एक लाइक अ बाबी डॉल लगती है। और बड़ा दुख से कहा जा रहा है कि 3 साल तक इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और कहा जाता है कि जब इसकी लाश के पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसे लगता था कि सारा को जैसे दूसरी मंजिल से कहीं दफा नीचे फेंका गया था। और इतने उसके जिस्म पे 70 से ज़ाहिर निशानों की बात की जाती है। उसका वाजिया किया गया उसकी रिपोर्ट के अंदर कि 70 से ज़्यादा निशानात थे उसकी बॉडी के ऊपर। और सारा को मारने का जो सिलसिला था वो रूटीन बन चुकी हुई थी। सारा जो 10 साल थी, तो कहा यह जा सकता है कि 8 साल से 3 साल, क्योंकि 3 साल कहा जाता है, तो 8 साल की उम्र से उस पर तशद्दुद होना शुरू हो गया था। और वो बच्ची जो जो हैवान लोग हैं, इनका तशद्दुद का निशाना बनती रही। और वो ऐसे रूटीन में, क्योंकि उसकी रूटीन बन चुकी हुई थी। और सारा की वालदा जो थी, कहा यह जाता है
कि जब सारा के वालिद घर आया करते थे, टैक्सी ड्राइवर थे, क्योंकि वो जब घर आते थे तो सारा बिनिश जो थी वो सारा की कंप्लेंट्स करती नजर आती थी और ये कहती थी कि इसने बच्चों के साथ लड़ाई की, क्योंकि बिनिश के भी बच्चे हैं। तो वो ये कहते थे कि बच्चों के साथ लड़ती है, इस तरह के एलिगेशंस लगाती थी, जिस पे सारा के वालिद जो थे वो सारा को मारते पीटते थे। कहा यह भी जाता है कि सारा को बांध के, जब लास्ट टाइम पर सारा को टेप से बांध के उसको मारा जाता था, उस पर गरम गरम पानी फेंका जाता था, उसके पाँव पे भी निशानात हैं और गर्म पानी उसके ऊपर फेंका जाता था। उसके चाचा के ऊपर इल्जामात ये भी हैं कि वो गर्म इस्त्री लगाते थे और उसमें उसके वालिद भी शामिल थे। सारा की जो सौतेली माँ है वो सारा की जो बैकबोन थी वो उस पर तशद्दुद किया करती थी, वो उस वहाँ ज़ख्म के निशानात भी मिले हैं और वो सारा को बहुत मारा करती थी, जिसके ऊपर बहुत सारे उसके निशानात, जो कि मैंने अपने पहले भी आपको बताया कि 70 से ज़्यादा निशानात थे उसकी बॉडी पर। लेकिन कहते हैं ना, ये पाकिस्तान तो था नहीं जहाँ कानून इतना अंधा हो कि उसको इंसाफ ना मिल सके, क्योंकि हम अभी कुछ अरसा पहले देखा जाए तो एक फॉरेन कंट्री से आई हुई डस्का का एक वाकया जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन ये बरतानिया की हुकूमत थी जहाँ इन लोगों को इंसाफ दे दिया गया, सारा को इंसाफ मिल गया। सारा अगर पाकिस्तान में होती तो शायद उसे कभी इंसाफ ना मिलता और ये केस पता नहीं कितने अरसे चलता, लेकिन सारा के मरने के 4 महीने बाद सारा को इंसाफ दे दिया गया। बरतानी हुकूमत ने सारा के वालिद को और उसकी सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया, साथ उसके चचा को भी, और ये पाकिस्तान भाग आए थे और पाकिस्तानी हुकूमत से इन्होंने अपील की और इनको वापस बरतानिया बुला के इनको सजाएं सुनाई गई। अपने नाज़रीन को बताती चलूँगी इनको सजाएं कितनी हुई, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुशी का लम्हा है, क्योंकि ऐसे कातलों को, ऐसे दरिंदे इंसानों को मेरे मुताबिक तो इनको मौत के घाट उतार दे लेना चाहिए था। लेकिन ये फैसला भी बहुत अच्छा किया गया जो बरतानी हुकूमत ने किया है, इनको सलूट पेश करते हैं। सबसे जो सारा के वालिद जो इरफान है, इरफान मलिक, उसको सज़ा 40 साल सज़ा सुनाई गई है, सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई। और वालदा जो इसकी सौतेली वालदा, मैं कहूँगी बार बार मैं कह, सौतेली वालदा जो बिनिश बतूल है उसको 33 साल कहा जाता है, उसको सज़ा सुनाई गई। और ये जो इनके जो चचा साहब थे, जो चचा फैसल मलिक के ऊपर भी इल्ज़ामात है कि वो भी तशद्दुद में मौजूद था। जब उसको ये इल्म था कि इन पर तशद्दुद किया जाए तो उसने हुकूमत को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस सारे सिनेरियो में जो कि वो बचने की कोशिश करा, लेकिन कानून से कोई नहीं बलाता, तो कानून ने उसे भी जरगड़ लिया और उसको 16 साल की कैद हुई। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जहाँ कहीं भी गम व गुस्सा लगा ये जा रहा था कि जब जज ये सारा फैसला सुना रहा था तो उम्मीद थी कि बिनिश तो थी उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन वो ज़मीन को तकती रही और उसको कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि उसको कोई दुख या रंज है कि सारा की मौत का। और सारा की वालदा भी वहाँ मौजूद थी और जो कि जज के सामने पेश हुई, क्योंकि जिनकी बेटी थी वो भी मौजूद थी और जिसने मारा वो भी मौजूद थी। लेकिन सारा के वालिद इरफान वो सारे जज को ये कहते रहे कि कसूर सिर्फ मेरा है। वो वहाँ भी अपनी सौतेली बेगम को बचाते रहे और अपील करते रहे कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सारा केस अपने ऊपर ले रहे थे। लेकिन बरतानी हुकूमत किसी को भी नहीं बख्शती और उन्होंने बराबर ही दोनों को सज़ा दी। लेकिन अपने नाज़रीन को ये कहूँगी कि ब्रोकन हाउस जो होते हैं, मैं आखिर में यही अपनी ऑडियंस से भी अपील करूँगी, उन वालिदैन से अपील करूँगी जो लव मैरिज करते हैं और बच्चे होते हैं, ब्रोकन हाउस हो जाते हैं। खुदारा अपने बच्चों के हवाले से सोचे, सौतेलियाँ माएँ या बाप कभी भी आपके बच्चों को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जो सगे माँ बाप करते हैं। तो खुदारा इनका ख्याल रखें, ये आने वाले मुल्क का सरमाया के साथ आपका भी बुढ़ापे का सहारा होते हैं। इन बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट का हुआ है?